नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम आपका मैथ्स का डर खत्म करते हैं। कुछ लोग तो वीडियो यहीं से छोड़ के भाग जाएँगे, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो मैथ्स में आप आज के बाद कभी भी पीछे नहीं रहेंगे और ये जो लोग जा रहे हैं ना, ये फिर दोबारा लौट के किसी न किसी के चैनल पर मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे होंगे। अभी भी कह रहा हूँ, रुक जाइए, इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। स्ट्रैटेजी वीडियो तो बहुत डली हुई है यूट्यूब पर, ऐसी नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो टाइटल क्या है? हाउ आई गॉट 50 आउट ऑफ 50 इन प्री एंड 87 मार्क्स इन मेंस। कुछ लोग बोलते हैं झूठ बोल रहे हो, तो प्रूफ भी मैंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं क्लियरली। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं संस्कार चौहान, सीजीएल 2023 सिलेक्टेड सीजी अकाउंटेंट। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फोकस क्या करेंगे, तो ध्यान रखिए मैथ्स को लेकर, अगर आपको मैथ्स कवर करना है तो सबसे पहली चीज जो फोकस करनी होगी वो क्या है? पहली चीज तो है कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। दूसरी, हमें अपना कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तीसरी, हमें इमेंस प्रैक्टिस करनी होगी मिक्स क्वेश्चन की। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, ध्यान रखना। मैथ्स में प्रैक्टिस अगर कर ली तो मैथ्स में आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। सबसे पहला टॉपिक सिलेबस कैसे पूरा किया जाए, तो ध्यान रखिए अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहले तो आप पूरा टॉपिक या फिर पूरा सिलेबस कवर करिए किसी भी टीचर से। चाहे आप उसका पेड बैच यूज़ कीजिए, चाहे आप उसका फ्री कंटेंट यूट्यूब से यूज़ कीजिए। टीचर को आप अपनी रिदम के हिसाब से चूज़ करिए, जिससे आपकी रिदम बैठ जाए, उसी टीचर को आप यूज़ करिए और उनकी पूरी गाइडेंस फॉलो करिए। अब अगर आप रिपीटर हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने एक ना एक बार तो सिलेबस अपना पूरा कर ही लिया होगा। अगर नहीं भी पूरा हुआ है तो अगर आप कोई टॉपिक भूल गए हो तो एक बार उस टॉपिक को आप कवर कर लीजिए अपने वाईटी से, यूट्यूब से कवर कर लीजिए। ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर प्री के समय पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको मेंस के समय पर हम लोग देख लेंगे। और एक और चीज, नोट्स साथ के साथ सारे टॉपिक्स के बनाते चलिए, हर टाइप को नोट करिए और कम से कम हर टाइप का एक क्वेश्चन तो आपके नोट्स में होना ही चाहिए, जिससे कि पेपर के समय पर रिवीजन करने में बड़ी ही आसानी हमको मिले। आप किसी भी टीचर की कोई फॉर्मूला बुक या फिर कोई जैसे कंसेप्ट किंग बुक आती है गगन सर की, ऐसी बुक परचेज कर सकते हैं, जिससे कि पेपर के समय पर आप बड़े ही इजीली रिवीजन कर सकें। ये कुछ टॉपिक्स थे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं, जैसे मैं अगर दिखाऊँ अपने नोट्स, तो कुछ इस प्रकार से मैंने नोट्स बना रखे थे। जैसे आपको दिख रहा होगा ये परसेंटेज टॉपिक है, तो परसेंटेज टॉपिक के ऊपर सब कुछ जो भी थोड़ा बहुत लिखना था वो टाइप वाइज़ क्वेश्चन, कम से कम 1 क्वेश्चन तो लिखा ही था हर टाइप का, जिससे कि पेपर के समय पर रिवाइज़ करने में बड़ी ही आसानी हो। इस टाइप से आप लोग भी अपने नोट्स बनाइए। नाउ सेकंड पार्ट जो कि आजकल बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है कैलकुलेशन पार्ट कैसे कवर किया जाए। कैलकुलेशन पार्ट को कवर करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ कि ट्रिक्स के पीछे मत भागिए प्लीज़। ट्रिक्स पेपर के समय पर काम नहीं आती, पेपर प्रेशर में आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। पेपर प्रेशर में 16 एरिया भी आपको याद नहीं आएगा, इसलिए ट्रिक्स मत करिए, केवल ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करिए कैलकुलेशन का। फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको पहले तो कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे कि टेबल्स, क्यूब्स, स्क्वायर्स, ट्रिपलेट, परसेंटेज फ्रैक्शन, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको टेबल्स लर्न होनी चाहिए 30 तक, क्यूब्स आपको लर्न होनी चाहिए 30 तक और स्क्वायर आपको लर्न होनी चाहिए 60 तक। करना क्या है आपको, डेली अर्ली मॉर्निंग आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस ड्रिल करनी है। 5 3/3 के मल्टीप्लिकेशन आप सॉल्व कीजिए। 5 10 3 डिजिट्स नंबर को आप ऐड कीजिए और रैंडम सब्ट्रैक्शन कीजिए और रैंडम डिवीजन भी आप कर सकते हैं, जो भी आप करें, और ये सब कुछ रैंडम है। अपनी मर्जी से नंबर उतारिए, सॉल्व कीजिए। ये कैलकुलेशन आपको रीजनिंग में भी हेल्प करेगी, सीरीज, मिसिंग नंबर, इन चीज़ों में। प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स आते हैं, उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैथ्स, ट्रिक्स, एक्सेट्रा। नाउ देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ किस तरीके से आपको रूटीन में बनाना है, अपना मॉर्निंग प्रैक्टिस आपको करनी है, तो मॉर्निंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है। ये मेरी रफ कॉपी का पेज है जिसमें मैंने टेबल्स लिखी हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन लिखे हैं। रफ राइटिंग है इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं है, बट मैं यही दिखाना चाहता था आपको कि आप इस तरीके से करिए। कोई भी रैंडम मल्टीप्लिकेशन, कोई भी रैंडम एडिशन, कुछ भी सॉल्व करिए। एटलीस्ट 15 मिनट्स तो आपको देने ही है। कम से कम 15 मिनट कैलकुलेशन करनी है, यकीन मानिए। 3 से 4 महीने अगर आपने ये काम कर लिया, बहुत बच्चों को पीछे छोड़ देंगे आप, बहुत भीड़ से आगे आ जाएँगे। प्रैक्टिस के लिए अगर बिगिनर्स की बात बताई जाए, तो बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि आप जो है सबसे पहले चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस होने के बाद एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर ध्यान रखिए आपको ओनली ऑन मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। किसी भी पीवाई बुक का पीवाईक्यू बुक का आप यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन प्रैक्टिस ऐप जैसे टेस्ट बुक, वॉलीबॉल, इनका भी यूज़ कर सकते हो। कुछ बुक्स भी आती हैं जैसे राकेश यादव की 7300, गगन प्रताप 8000 प्लस, पिनेकल, केरन, इन बुक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जो बिगिनर्स लोग हैं स्पेशली वो ज़्यादा ट्रिक्स के पीछे मत भागो। शुरू में तो आपको ट्रिक्स अच्छी लगेंगी, लेकिन ट्रिक्स जो है ये पेपर में हैंडी नहीं होती, पेपर में याद बिल्कुल भी नहीं आती हैं। सिलेक्शन मिक्स्ड क्वेश्चन से ही होगा और जितना पेन आप घिसेंगे, जितना कॉपी आप यूज़ करेंगे, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये नोट्स देखने से, वीडियो देखने से सिलेक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, उन्हें क्या करना है? तो ध्यान रखो, उन्हें ओनली ऑन जो चीज़ करनी है, वो है चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस। नहीं करनी है उन्हें, वो आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगी। केवल और केवल उन्हें करना है मिक्स्ड प्रैक्टिस। कम से कम 60 मिक्स्ड क्वेश्चंस पर डे आप सॉल्व कीजिए। कहीं से भी आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आरबी के चैनल से, गगन प्रताप के चैनल से, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन क्या होगा? आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे और अल्टीमेटली आपको फेस भी मिक्स्ड क्वेश्चन ही करनी है। रिमेंबर, मैथ जो है वो केवल और केवल प्रैक्टिस का गेम है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे, उतने ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस।